जय हिंद, नमस्कार। ध्यान निरंकार जी। पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़ा सेठ हुआ करता था और उस सेठ के एक ही बेटा था। तो जब भी कहीं भी जाते, उस सेठ के बेटे के साथ आगे पीछे हमेशा नौकर चाकर होते, हर तरह से ध्यान रखते, उसका ख्याल रखते। और एक नौकर परमानेंट हमेशा के लिए सेठ ने उसके साथ लगा रखा था कि जब भी ये नहाने जाएगा तो ये नौकर उस लड़के के पूरे जितने भी उसने हीरे जवाहरात की मालाएं उसके हाथ में पाँव में जो जो भी पहन रखा था उसका ध्यान रखेगा। जब भी कभी ये बेटा नहाने जाता तो सेठ हमेशा उस नौकर को चौकन्ना कर देता कि बहुत महंगा हार बेटे के गले में है और हीरे मोती से जड़े इसके वस्त्र हैं, तो आपने इनका अच्छे से ध्यान रखना है। तो एक दिन क्या हुआ कि जब ये बेटा नहाने के लिए गया तो हर रोज की तरह अब नौकर जैसे ही इस लड़के ने कपड़े उतारे तो नौकर अच्छे से उन कपड़ों के ध्यान में बैठा है। और उधर क्या होता है कि ये बेटा नहाते नहाते थोड़ा गहरे पानी में चला जाता है और जैसे ही ये गहरे पानी में उतरता है तो वहाँ से इसको निकलना मुश्किल हो रहा है और ये डूब रहा है। लेकिन यहाँ जो नौकर है वो तो सेठ के कहे अनुसार अच्छे से इन हीरे जवाहरात का वस्त्रों का ध्यान रख रहा है और उस बेटे की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन संयोग से वो सेठ भी वहीं से गुजर रहा है। जब इसने देखा कि अरे बेटा तो डूब रहा है, सेठ भागकर जाता है और उस तालाब में छलांग लगाकर उस बेटे को निकाल लेता है। जैसे ही बेटे को लेकर बाहर आता है तो फिर उस नौकर को भला बुरा भी बोल रहा है कि अरे मूर्ख, बेटा डूबे जा रहा है और तेरा इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन अब वो नौकर जो कि एक बहुत ही स्वामी भक्त है और जो आदेश और निर्देश उस सेठ की तरफ से इसको मिले हैं उनका अच्छे से पालन कर रहा है। कहता है, महाराज सेठ जी, आपने तो मुझे बोला है कि तनिक भी आपकी निगाह इन महंगे वस्त्रों से जिनमें हीरे मोती जड़ित हैं, इसके इन हाथ और पाँव में जो जो भी आभूषण पहन रखे हैं इनसे कहीं अपना ध्यान इधर उधर मत ले जाना, नहीं तो कोई उठा लेगा, ये बहुत ही महंगे हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा इनकी ही देख रेख में लगा रहता हूँ। और बेटे का तो आपने बताया ही नहीं कि ये डूबेगा भी और आपने इसको बचाना भी है। तो इस कहानी को सुनकर यही दिमाग में आया कि कहीं हम भी उन्हीं चीज़ों की संभाल तो नहीं कर रहे हैं जिनका वास्तव में कोई मोल ही नहीं है। क्योंकि जीवन का मुख्य मकसद इस आत्मा की संभाल करना है। इस आत्मा को
पूर्ण सदगुरु की शरण में ले जाकर परम पिता परमेश्वर की पहचान कराकर इस भवसागर से पार करना है। लेकिन ये क्या कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने सामान की ही संभाल कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी पदार्थों की ही संभाल कर रहा हूँ और जो मेरा मुख्य मकसद है मैं उस मकसद से भटक रहा हूँ। तो यही समय है जब हम पूर्ण सदगुरु की शरण को प्राप्त करके परमपिता परमेश्वर की पहचान कर सकते हैं। नहीं तो फिर वो बेटा डूबा जा रहा है और सेठ का नौकर सेठ के हुक्म के अनुसार सामान को संभाले बैठा है। तो कुल जो मैं समझ रहा हूँ यही शिक्षा मिलती है कि हम सामान की दौड़ में असली मकसद से ना भटक जाएं और जो जीवन का मकसद है उसे हासिल करने के लिए सदगुरु की शरण में जाकर इस परम पिता परमेश्वर अपने मूल की पहचान कर लें। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।